तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। आ रही है पांडुरंग खुशी से उछल कूद कर रहा था। पांडुरंग बलराम का छोटा बेटा था, जो कि अब 7 साल का हो चुका था। बलराम का छोटा सा लेकिन खुशहाल परिवार था। बलराम, बीवी सुलभा, माँ रखमा, बड़ा बेटा गजानंद और छोटा बेटा पांडुरंग। बलराम एक मेहनती इंसान था। उसका दायां पैर टूटा हुआ था, पर फिर भी वो बहुत मेहनत किया करता था। उसका रहन सहन बहुत ही सीधा साधा और गरीब सा था। वो सुबह होते ही खेतों में काम पर लग जाता था। पांडुरंग इसलिए खुश था क्योंकि उस दिन उसकी बुआ घर आने वाली थी। दोपहर के 3 बजते ही उसकी माँ रकमा ने उसे कहा, बलराम बेटा, घर में आटा ख़त्म हो गया है, जाकर पास के गांव जाकर अनाज के छोटे छोटे यानी पिसवा लिया। अब घर में बिल्कुल भी आटा नहीं है। बलराम तब खेतों से खाना खाने के लिए घर ही आया था। उसने कहा ठीक है। तभी बड़े बेटे गजानंद ने कहा, क्या मैं जाऊं? उसका बड़ा बेटा अब 12-13 साल का था। बलराम ने कुछ देर सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना। जैसे ही बाहर जाने लगा गजानंद, छोटा पांडुरंग उसके पीछे पड़ गया। वो जिद करने लगा कि मैं भी दादा के साथ जाऊंगा। और तो और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और रोने भी लगा। महाराष्ट्र में बड़े भाई को दादा कहकर बुलाते हैं, तो पांडुरंग भी गजानंद को दादा ही कहता था। सुलभा ने तब कहा, अरे ले जाओ, मगर रकमा बोली, ना मत भेज उसे। अगर लौटते वक्त अंधेरा हो गया तो वो रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। मगर पांडुरंग तो बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं था। उसने जैसे ठान ही लिया था कि जाना ही है मुझे। आखिरकार मजबूरी में गजानंद को अपने छोटे भाई को भी साथ में ले जाना पड़ा। दिन भर खिलकर पांडुरंग के कपड़े खराब हो चुके थे। माँ ने उसे उसके यानी मैले हुए कपड़े निकाले और जो थोड़े ठीक ठाक कपड़े थे वो उसे पहना दिए। बालों में तेल डाला और कंघी कर अपने पल्लू से उसका चेहरा पोंछ दिया। तभी माँ ने एक चवन्नी पांडुरंग के हाथ पे रख दी और फिर कंधे पर गजानंद ने अनाज का गट्टर उठाया और अपने दूसरे हाथ से पांडुरंग का हाथ पकड़कर दोनों खुशी खुशी घर से निकल पड़े। पड़ोस के गांव में पहुंचने तक आमतौर पर उनको 1 घंटा लग जाता था, क्योंकि गांव उनके घर से काफ़ी दूर था। रास्ते में छोटे बड़े पहाड़ यानी और बीच में एक छोटा नाला भी था। इसे पार कर उस पार जाना पड़ता था। अब गजानंद और पांडुरंग धीरे धीरे अब पगडंडी से नीचे उतरने लगे। जैसे जैसे नीचे उतरते गए वो घाटी के रास्ते पहुंच गए। उस घाटी में पूरे साल पानी रहता था। नाला पार करने के लिए वहां बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे, जिन पर संभल कर चलना पड़ता था। पांडुरंग को ये सब बहुत मज़ेदार लगने लगा। पानी की खलखल बहती आवाज़ उसे और भी खुश कर रही थी। जैसे ही वो दोनों नाले से बाहर निकले, गजानंद ने पांडुरंग को अपनी दानी ओर खींच लिया, क्योंकि उनकी बाईं ओर अब तल आने वाला था। अब सुनो, ये तल क्या है पहले ही बता देता हूँ। नाले के उस पार बाईं तरफ 5-6 साल पहले एक नंदी वाले का जोड़ा आकर रहने लगा था। तब से सब लोग उस जगह को नंदी वाले का तल कहने लगे थे। उस घर में एक आदमी था जिसका नाम था सज्जन, और उसकी बीवी थी पुतलाबाई, जिसे सब मराठी में पुतलाड़ा कहते थे। सज्जड़ा दुबला पतला इंसान था। दिन भर अपनी बैल से जाकर गांव-गांव घूमता था और लोगों के खेत वगैरह जोतने का काम किया करता था। उसके साथ उसकी बीवी पुतला भी उसके हाथ बटाती थी। लेकिन एक दिन सज्जा को कोई बीमारी लग गई और वो बिस्तर पर पड़ गया और फिर वो बिस्तर से उठ ही नहीं पाया। अब पुतला बैल के साथ अकेले ही काम पूरा करने लगी। औरत होते भी वो बिल्कुल मर्दों की तरह चलती थी। भारी भरकम कद, ऊंचा शरीर और आवाज़ में एक अजीब सा रोब था। वो कभी किसी मर्द से तंबाकू मांगने को भी नहीं हिचकती थी। रंग उसका काफ़ी सांवला था और अपने पूरे बदन पर चांदी के जेवर पहना करती थी।
एक दिन अचानक उसका पति सर्चा चल बसा, लेकिन पुतला बाई बिल्कुल भी नहीं टूटी। वो खुद सब कुछ संभालने लगी। लेकिन दुनिया औरतों को कहाँ छोड़ती है। अकेली औरतों को गांव वाले कैसी निगाह से देखते हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है। पुतला के साथ भी ऐसा ही हुआ। गांव के मर्द उसे अब परेशान करने लगे थे। और फिर एक सुबह अचानक नाले के पार उस ओर शोर मचा। लोग दौड़कर वहां पहुंचे और देखा नंदी वाले के झोपड़े के पीछे जो बड़ा पीपल का पेड़ था, वहां पर पुतला ने फांसी लगा ली थी। उसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहता उसने थक हार कर जान दे दी, तो कोई बोलता कि उसका किसी मर्द के साथ चक्कर था और इसलिए उसे मार दिया गया है। सच क्या झूठ क्या, ये तो सिर्फ वो और ऊपर वाला ही जानता है। मगर पुतला बाई की जान चली गई। तब से वो जगह भूतिया मानी गई। बहुत से लोगों का कहना था कि उसे आज भी वहाँ पुतला दिखाई देती है। उस पीपल के पेड़ के पास मंडराती है और कभी कभी तो वो वहाँ से गुजरते हुए लोगों को आवाज़ भी लगाती है। तो कभी कभी उसके चलने की और पायल की आवाज़ भी सुनाई देती है, जैसे वो हमारे पीछे ही चल रही हो। पांडुरंग ये नहीं जानता था, लेकिन गजानंद ये सब जानता था। और ये सब बातें अब गजानंद के दिमाग में घूम रही थी। जाते वक्त उसकी दादी ने भी समझाया था कि छोटे पांडुरंग को उस रास्ते से मत लेकर जाना। इसलिए गजानंद ने पांडुरंग को अपने दाहिने हाथ की ओर खींच लिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब तक वो गांव पहुंचे शाम के तकरीबन 5 बज चुके थे। और गजानंद जब चक्की पहुंचा तभी अचानक गांव की बिजली चली गई। अब गजानंद के पास रुकने के और बिजली आने के अलावा कोई भी चारा नहीं था और वहां पर बैठकर इंतज़ार करने के अलावा। देखते ही देखते 1 से 1.5 घंटा गुजर गया। अब करीबन 5:30 बजे बिजली वापस आई। लेकिन बिजली आने के बाद जिन लोगों के नंबर पहले थे उनका अनाज मिल मालिक ने पहले लिया। फिर तकरीबन 6 बजे के बाद गजानंद ने लाया अनाज चक्की में डाला गया। 15 से 20 मिनट और गुजर गए और आखिरकार गजानंद को अनाज पीसकर मिल गया। और उस वक्त सर्दी के दिन चल रहे थे और जैसे कि आप जानते हो सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी। इसी वजह से जल्दी से अंधेरा होने लगा था। 6:30 बजे जब गजानंद अपने घर की ओर चला तभी अंधेरा किसी साए की तरह आसमान में फैल चुका था। तो गजानंद ने उस मील वाले से कुछ मदद मांगी। मील वाले के पास एक लालटेन था। उसने गजानंद को अपने साथ लालटेन ले जाने के लिए कहा। तो गजानंद भी कल सुबह लालटेन को वापस देने का वादा कर वो पिसा हुआ अनाज लेकर कंधे पर लेकर वापस घर की तरफ लौट पड़ा। लेकिन जो नहीं होने चाहिए था वही हुआ। गजानंद के एक कंधे पर अनाज था और दूसरे कंधे पर लालटेन, मतलब दूसरे हाथ में। इस वजह से वो पांडुरंग का हाथ नहीं पकड़ सका। गजानंद ने अनाज का बोरा उठाते वक्त ही पांडुरंग को समझा दिया था कि मेरे ठीक साथ साथ चलते रहना, कहीं पीछे छूट मत जाना। लेकिन गजानंद खुद डर के कारण तेज चल रहा था और वहीं पांडुरंग छोटा होने के कारण उसके साथ तेज नहीं चल पा रहा था। और जब तक वो दोनों नाले के पास पहुंचे तब तक काफ़ी अंधेरा हो चुका था। आगे का रास्ता गजानंद को ठीक से नज़र तक नहीं आ रहा था। चलते चलते वो गांव के नाले के पास पहुंचा। जैसे ही वो वहां पहुंचा उसके शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई, क्योंकि नंदे वाली का तल भी पास में ही था और थोड़ी ही दूर पुल की दाईं ओर वो पीपल का पेड़ भी था जिस पर पुतला बाई ने फांसी लगाई थी। अब गजानंद उधर देखने से बचने की कोशिश में जल्दी जल्दी रास्ता काटने लगा और भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो उस तल के पास पहुंचा, जाने वहां क्या हुआ, उसे जरा भी होश नहीं रहा। घबराहट में और ज़्यादा वो तेज चलने लगा। पांडुरंग कब पीछे छूट गया उसे पता ही नहीं चला। उसे लग रहा था कि पांडुरंग उसके साथ ही चल रहा है। वो बेहोश सा आगे आगे चलता गया। इधर अपने भाई को आगे ज़्यादा देख पांडुरंग और घबरा गया। वो धीरे धीरे काफ़ी पीछे छूट गया था। वो इतना घबराया हुआ था कि उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं उसने आवाज़ दी और किसी चीज़ ने उसे देख लिया तो। और तभी एक जगह उसे कहीं से हलचल सुनाई दी और पांडुरंग वहीं का वहीं खड़ा हो गया। दबी और डरी हुई आवाज़ में वो गजानंद को पुकारने लगा, दादा दादा दादा
दादा। लेकिन गजानंद की वो दबी हुई आवाज़ वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था, क्योंकि गजानंद अब काफ़ी आगे बढ़ चुका था। पांडुरंग को बस हिलती हुई दूर जाती लालटेन नजर आ रही थी। अब पांडुरंग और भी ज़्यादा डर गया और उसकी रोने जैसी हालत हो गई थी। उसी पल उसे अचानक किसी ने पीछे से आवाज़ दी, पांडुरंग, पांडुरंग। पांडुरंग चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने आसपास देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो आवाज़ बहुत साफ और तीखी थी। उस आवाज़ से तब पांडुरंग और ज़्यादा डर गया। फिर से किसी ने पांडुरंग को उसकी माँ की आवाज़ में पुकारा, पांडुरंग, बेटा पांडुरंग। पांडुरंग को लगा उसकी माँ ने ही उसे बुलाया है। वो जल्दी से पीछे मुड़ा और तब उसने देखा पीछे एक काली आकृति खड़ी है और वो किसी औरत की आकृति थी। एक पल के लिए पांडुरंग को लगा कि वो उसकी माँ है और डर के मारे वो उसके पास भागा। लेकिन जैसे ही वो उस आकृति के पास पहुंचा, उसे समझ आ गया कि वो उसकी माँ नहीं है, कुछ और ही है। वो आकृति बहुत ही ऊंची थी और जब उसने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया तो पांडुरंग उसका चेहरा देखता ही रह गया। उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था। आंखें पूरी सफ़ेद और उनमें पुतलियाँ ही नहीं थी। शरीर पर फटी हुई साड़ी पहनी थी और उसके पूरे शरीर पर चांदी के जेवर थे। और जैसे ही वो अजीब तरीके से हंसी, उसके लाल चमकते दांत देखकर पांडुरंग का डर और भी बढ़ गया। लेकिन डर के मारे वो अपनी जगह पर ही जम गया था। तभी अचानक उस औरत के पीछे से बैल के घंटी की आवाज़ आई, जो बैल बंधी हुई थी उसके पीछे से। और फिर एक बैल उसके पीछे से निकलकर सामने आया और वो भी फिर पांडुरंग की ओर देखने लगा। उस औरत ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और वो हाथ पांडुरंग के सिर पर रख दिया। उसके हाथ का स्पर्श होते ही पांडुरंग को बहुत अजीब सा लगा। उसके हाथ का स्पर्श होते ही पांडुरंग को बहुत ही अजीब सा लगा। उस हाथ में कोहनी तक चूड़ियाँ थीं, जो जोर जोर से अब खनकने लगी थी। पांडुरंग अब किसी पुतले की तरह उसे देख रहा था और फिर वो पांडुरंग के इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगी। उसकी दौड़ने की आवाज़ उस अंधेरे में गूंज रही थी और दूसरी ओर गजानंद दौड़ता हुआ घर की ओर जा रहा था। पांडुरंग को कुछ समझ ही ना आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और अचानक उसकी आंखें पलट गईं और फिर वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। और उधर गजानंद को होश आया तो उसने झट से अपने हाथ के बाईं ओर देखा और फिर पीछे भी देखा, लेकिन पांडुरंग वहाँ नहीं था। उसने कंधे का अनाज वहीं फेंका और दौड़ते हुए पीछे पांडुरंग को ढूंढने निकला। वो तल से आगे चला गया था, लेकिन दोबारा फिर से वो तल के आगे तक गया और वहाँ पर फिर से वो पांडुरंग को ढूंढने लगा। तभी अचानक पीपल के ठीक नीचे पेड़ के उसको पांडुरंग लेटा हुआ दिखाई दिया और फिर वो उसके पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन पांडुरंग उठ ही नहीं रहा था। उसकी सांसें चल रही थी और फिर उसे लगा कि वो ठीक है। काफ़ी देर तक जगाने की कोशिश करने के बाद और फिर वो होश में आ गया थोड़ी देर कोशिश करने के बाद, और बेहोशी जैसी हालत में फिर से वो दादा दादा कहने लगा। गजानंद ने उसे कंधे पर उठा लिया और वहाँ से लगभग दौड़ते हुए घर तक पहुँचा। और फिर गजानंद ने वहाँ पर जो बोरा फेंका था अनाज का, किसी तरह उसने वो भी उठाया और फिर जैसे तैसे भौंकता हुआ घर तक पहुँचा। 10-15 मिनट में वो घर तक पहुंच गया, लेकिन गजानंद को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। पांडुरंग कब और कैसे छूट गया, वो पीपल के पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, ये सब बहुत अजीब था। लेकिन अगर घर वालों को बताया तो वो बेहद चिंता करेंगे और उसे भी डांटेंगे। इसलिए गजानंद ने घर में किसी को कुछ नहीं कहा। बस उसने देरी का कारण बताया कि आते आते पांडुरंग की आँख लग गई थी। और फिर जैसे तैसे रात का खाना हुआ और सुबह उसकी माँ जब पांडुरंग को जगाने के लिए बाहर आई, तभी पांडुरंग अचानक चौंक कर उठ गया। सुबह ने घर वालों को बताया कि पांडुरंग को बहुत तेज बुखार है, उसका बदन जल रहा है और पागल जैसे बड़बड़ा रहा है। राम तेजी से उठकर गया। गजानंद और रखमाबाई भी पांडुरंग को देखने बाहर से अंदर आ गए। पांडुरंग का शरीर बुखार से जल रहा था। ठंड होने के बावजूद भी उसका शरीर थरथरा रहा था। उसके ऊपर 3-4 चादरें डालने के बाद भी उसकी ठंडी नहीं जा रही थी और अब वो पागलों की तरह अजीब अजीब बातें करने लगा था। अचानक उसने ऐसी कोई बात बोल दी जिसके रखमाबाई के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। पांडुरंग ने तब अचानक फिर से कहा, मका मटन खाया चाहे। और ये बात बहुत ही अजीब थी।
पांडुरंग सिर्फ 6-7 साल का बच्चा था, उसे पाकते का मटन क्यों खाना था? इस बात ने रकमाबाई को हैरान कर दिया। उसके मन में अब एक शक सा पैदा हो गया था। उसने गजानन की ओर देखा और पूछा, गनाजन बेटा, सच सच बता, क्या हुआ था? रास्ते में कुछ हुआ था क्या? फिर गजानंद ने सिर झुका लिया और फिर वो बोलने लगा, तो थोड़ी देर हो गई थी माँ। मेरे हाथ में लालटेन थी और पांडुरंग को मैं अपने साथ साथ चलने के लिए कहा था, पर तल की जगह आते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मैं फिर से तेज चलने लगा। मैं बहुत डर गया था माँ, पता ही नहीं चला मैं कब आगे निकल गया। फिर उस जगह को पार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पांडुरंग मेरे साथ ही नहीं है। और ये कहते कहते उसने रोते हुए पूरा माँ को वाक्य बताया, जो उसके और रकमाबाई ने इतना सुनते ही माथे पर हाथ मार लिया था। उसके माथे पर सिर रखते ही उसने ये सोचा कि ये क्या हो गया हमारे साथ। अब गजानंद भी बिल्कुल खामोश खड़ा था। सुलभा रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। रकमाबाई जल्दी से उठी और सीधा पूजा घर की ओर गई। वहाँ से एक पुड़िया लाई और पांडुरंग के पास आकर बैठ गई। पुड़िया में जो अंगारा था उसने वो पांडुरंग के माथे पर लगाया। थोड़ी ही देर में पांडुरंग की कपकपी कुछ कम हुई और तकरीबन 5-10 मिनट में बुखार भी थोड़ा थोड़ा उतरने लगा था। अब रुक्मा ने सुलभा और गजानंद की तरफ देखते हुए कहा, पांडुरंग को किसी पर साया आ गया है। मुझे पता है अब क्या करना है। कल शनिवार है, बस आज की रात जैसे तैसे गुजर जाए। रकमाबाई की बात सुनकर सुलभा और रामलाल की जान में जान आ गई। बलराम की गजानंद ने को किसी ने नहीं डांटा, क्योंकि वो भी एक बच्चा ही था। सुबह होते ही सब जल्दी उठ गए। डॉक्टर ने पांडुरंग सुलभा ने कहा तो गजानंद डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने पांडुरंग को एक इंजेक्शन लगाया। घंटे भर तक तो बुखार कम रहा, लेकिन फिर से तेज हो गया। अब पांडुरंग रात की तरह फिर से बड़बड़ाने लगा था और हर बार एक ही बात कहता था, मला फैक्टर मटन खाया जाए, मला फैक्टर मटन खाया जाए। घर में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, पर रकमाबाई सब समझ चुकी थी। अब वो शाम होने का इंतजार करने लगी। उसने गांव के मटन वाले को पहले ही संदेशा भेज दिया था कि उसको शाम को पाकटे का मटन चाहिए। फिर वो शाम को 6 बजे घर से बाहर निकली और गांव वालों के पास मटन वाले के भागते हुए मटन लेकर आ गई। घर पहुंचते ही उसने चूल्हा जलाया, उस पर बटन रखा और उस पर वो मटन पकाने लगी। उसके ऊपर से मसाला नमक डाला और जब मटन पक गया तो उसने बाजरे की एक रोटी बनाई। उस पर मटन के टुकड़े रखे, साथ में एक तंबाकू की पुड़िया और चूने की डिब्बी भी रख दी। सारा सामान एक पोटली में बांधकर वो गजानंद के पास आई। फिर उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, गजानंद, पांडुरंग पर उस पुतला बाई का साया है, इसका उतारा करना ही पड़ेगा। ये उतारा लेकर तुझे वाड़े के पार जाकर उस तालाब के पास जाकर फेंकना है। और याद रखना, जाते वक्त किसी से बात मत करना, पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़ना ही नहीं है। याद रखना, हाँ, उतारा फेंकने के बाद भी सीधे पीछे मुड़कर नहीं आना है, सीधे चलते रहना और चलते चलते उस पेड़ का एक चक्कर लगाना। तुम आप ही पीछे घूम जाओगे और तुम्हारा मुंह घर की तरफ हो जाएगा और फिर उसी तरह वापस आ जाना। वापस आते ही जब तक हाथ पाँव ना धो, घर के अंदर मत आना। गजानंद भले ही छोटा था लेकिन समझदार था। उसे पता था कि उसके पिताजी ये काम नहीं कर सकते। उसने अपने बड़े भाई की तरफ देखकर नन्ही बैल की तरह सिल हिलाकर हामी भरी। उसने पोटली ली और फौरन घर से निकल गया। सीधे चलते हुआ वो उस नाले तक जा पहुंचा। नाला पार कर जैसे ये दूसरी ओर गया, उसे दूसरी ओर से वो तालाब और उसके पीछे से वो पीपल का पेड़ दिखाई देने लगा। जैसे ही उसने उस पीपल की पेड़ की ओर देखा, एक अजीब सी सिरसन उसके शरीर में दौड़ गई। उसे वो सब याद आने लगा, पुतला बाई की उस पीपल के पेड़ के साथ लटकती हुई लाश। ऊपर देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अभी अचानक एक तेज हवा चली और पेड़ की पत्तियां जोर जोर से सरसराने लगी। उस एहसास से वो कुछ दूर ही रुक गया। उसी पल उसे पीपल के पेड़ से किसी तरह की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ बहुत ही डरावनी और अजीब सी थी। उसमें एक तरह की नेगेटिव एनर्जी और खिंचाव साफ साफ महसूस हो रहा था। गजानंद ने उतारे की पोटली उस पीपल की ओर फेंक दी और अपनी गर्दन पीछे घुमाने ही वाला था
फिर वो एकदम से रुक गया। उसे अपनी आँख के कोने से कुछ हिलता हुआ नजर आया। वो बिना हिले वहीं पर खड़ा हो गया। उसका शरीर कांपने लगा, पूरा शरीर से पसीना बहने लगा था। और फिर उसे याद आया कि दादी ने कहा था कि पीछे मुड़कर मत देखना। जैसे गए हो उसी तरह सीधे जाकर पीपल का एक चक्कर लगाना है। उसने झट से सामने देखा और वो परछाई जैसे उसके आंखों के कोनों से ओझल हो गई। वो डरता घबराता हुआ एक एक कदम कर कर आगे बढ़ाने लगा और धीरे कदमों के साथ पेड़ के करीब चला गया। ऐसे ही पेड़ के पास गया और चक्कर लगाने के लिए कुछ कदम आगे बढ़ा। उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे शरीर में कोई बिजली गूंद गई हो। वो मन ही मन में भगवान का नाम लेने लगा और फिर आगे आगे चलने लगा। पर जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ाता उसे अपने पीछे से पायल की वो आवाज़ सुनाई देती थी। फिर वो एक कदम आगे बढ़ाने ही वाला था कि उसे अपनी पीठ पर एक अजीब सा स्पर्श महसूस हुआ। उसकी हड्डियां तक कांप गई और फिर वो बिना किसी बात के परवाह किए तेज कदम उठाते हुए उसने चक्कर पूरा किया। पीछे से आती हुई आवाज़ भी अब तेज हो गई थी और जैसे ही उसने पेड़ का चक्कर पूरा किया वो चिल्लाता हुआ बिना रुके सीधे घर की ओर भागा। भागता हुआ वो सीधे घर के बाहर आंगन में उसने जल्दी जल्दी अपने हाथ पांव धोए और मुंह पर पानी मारा और फिर वो कूदकर ही घर के अंदर चला गया। और क्या अचंभा, फिर सिर्फ 1 घंटे में ही पांडुरंग का बुखार सिर से उतर गया। पांडुरंग घंटे भर में बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, पहले जैसे बात भी करने लगा था। खेलते हुए उस पांडुरंग को देखकर सुलभा, गजानंद और रुक्माबाई के आंखों में आंसू आ गए थे। डरा सहमा सा पांडुरंग तब अपने पिता की यानी बलराम की गोद में पड़ा हुआ था और उन सबको देखकर हंस रहा था। तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसे डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।